नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसके एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है और अभी तक जो है ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं आया हुआ है और इसी वजह से इसके लिए क्लासेज हम शुरू नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी बहनें ऑलरेडी जो है उन्होंने क्लास ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है और क्लासेस के लिए आप समय से हमें बता दीजिएगा और एक बार क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर उसमें हम कोई एडिशनल किसी और को फिर जोड़ नहीं पाएंगे और ना ही कोई दूसरी क्लास फिर बाद में ले पाएंगे। या हो सकता है कि लेकिन जो पहली क्लास हमारी होगी उसके कंप्लीट होने के बाद ही हम आगे कोई दूसरी क्लास, क्योंकि हमारे पास भी समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, क्योंकि एक तरफ हम पीईटी की भी क्लास लेते हैं और इसी तरह से हमारे कुछ और भी क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। तो जितना हमारे पास समय होता है, जितना हम कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं उतना ही कार्य करना चाहते हैं। तो मुख्य सेविका में 200 या फिर अधिकतम जो है 250 का ही हम बैच चलाएंगे। तो जो भी बहनें इंटरेस्टेड हो, क्लास ज्वाइन करना चाहती हो, हमारे साथ मेहनत करना चाहती हो, एक सीट अपनी सुनिश्चित करना चाहते हो आप, तो आप जो है अभी से मन बना लीजिए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है तब तक आप अपने जो सिलेबस की बुक है, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की वजह से आपने फॉर्म भरा है, उसी का कुछ ना कुछ देखते रहिए और क्लासेज हम जल्द शुरू करेंगे। बस अगर इंतज़ार यहाँ पर है तो सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस का। जिस दिन ऑफिशियल सिलेबस आ गया उसके 1 से 2 दिन के बाद क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। 2 से 3 दिन का समय मिलेगा आपको एडमिशन के लिए। उसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बहुत ज़्यादा शुल्क आपसे मैं नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक मिनिमम शुल्क जो रखा जाएगा, एक मिनिमम शुल्क आपको पे करना होगा। और जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक जो है क्लासेस तो जो एक उनका 60 डेज़ का या फिर 75 डेज़ काम करके बनाएंगे पूरा, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी भी सही चले और साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन है सुनिश्चित हो सके। इसके बाद देखिए यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में जो कुछ भी अपडेट थी हमने कल वाली आपको बता दी थी। और आयोग से जो है ऐसा नहीं कि हर दिन हमें कोई न कोई जानकारी नई प्राप्त हो, जो चीज़ें थी कल वही चीज़ें आज भी हैं और इसी वजह से हम सुबह से कोई वीडियो नहीं बना रहे थे। ज्वाइनिंग को लेकर के हमने कल आप सभी को बताया था कि अभी आपको 1 सप्ताह का वेट करना है। 1 सप्ताह के बाद ही आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसको लेकर के आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह से हमने जितने भी प्रोविज़नल की एएनएम बने हमने आपके लिए भी बताया था कि अभी आपको लगभग 1 सप्ताह का या फिर 8 से 10 दिन का वेट करना है। तब तक आपके पास जो समय है आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल तैयार रखें। जो कमियां हैं उनको आप देख लीजिए अच्छे से, कोई भी कमियां ना रह जाए। और प्रोविज़नल में ये बोला गया, बताया गया है, आप देखेंगे जो बहनें गई थी वे लोग भी बताई होंगी, उनको पता होगा। बाकी हमने भी आपको पहले भी बता दिया था और कुछ बहनें चाह रही थी कि हम जा कर के पता करें, तो हमने कहा था कि आप जा कर के कर सकती हैं पता अपने स्तर से कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियां रह गई, लेकिन कुछ बताया नहीं जाएगा अभी। उसके लिए जो है नोटिस के माध्यम से जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफिशियली देखने को मिलेंगी। खाली सीटों पर वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोई भी अभी कन्फर्म जानकारी नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से सरकार के, या कह सकते हैं कि जो हेल्थ विभाग है, अध्याचनकर्ता विभाग है, के ऊपर निर्भर है। और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर वो चाहेंगे तो 380 जो सीटें बची हैं एसटी वाली, ना तो उनको समायोजित किया गया और इन फ्यूचर अगर कुछ सीटें खाली बचती हैं तो उन सीटों पर भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में। तो इसलिए कोई भी गारंटी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट ये लोग जारी कर देंगे। कोशिश आप सभी कर सकते हैं और आप सभी के साथ जो भी बन पड़ सकता है सदैव आप हमेशा आपका मुद्दा आगे भी उठाते रहेंगे और अपने स्तर से भी हम हर संभव प्रयास करेंगे आयोग के अधिकारियों से, सरकार से और हेल्थ विभाग से, जहाँ से अध्याचन आता है आपकी भर्ती कराने के लिए। सबसे हम लोग निवेदन करते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी किया जाए, जो भी सीटें खाली बचे इन फ्यूचर। और साथ ही साथ जो 380 सीटें हैं, इन 380 सीटों को भी समायोजित करने का प्रावधान किया जाए, ताकि जो एएनएम बहनें सेलेक्ट होने से वंचित रह गई हैं कुछ नंबरों से, उन्हें एक मौका मिल सके। जितनी भी सीटें यहाँ पर हो उनके जीवन में खुशियाँ आ सके। नहीं तो फिर कितनी उम्मीदें सबकी रही होंगी कि इस भर्ती में हो जाएगा हमारा, फिर आगे नई भर्ती का पता नहीं कब तक भर्ती आएगी। एएनएम की नई भर्ती सरकारी वाली आएगी भी तो संविदा वाली, जो कि इसी अगस्त के लास्ट में या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ तक उसके आवेदन स्टार्ट हो जाए। एनएचएम वाली 8037 पदों वाली। तो बस इतनी ही अपडेट आप सभी के लिए। और कोई नई जानकारी आपको नहीं दे पाए, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर के या फिर प्रोविज़नल को लेकर के,
जैसे ही कोई भी नई अपडेट प्राप्त होगी, कोई नई जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी को हम ज़रूर बताएंगे। आप सभी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों में से कई बहनें पीईटी 2022 की तैयारी कर रही हैं। जो क्लासेज हमने पहले चला रखे थे उसमें आप ज्वाइन नहीं हो पाए थे। दोबारा से आप लोग पूछ रहे थे, प्रैक्टिस सेट हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, कुछ ऑफलाइन हमारी जो क्लासेस चलती हैं उसकी वजह से भी, और जो अभी ऑनलाइन क्लास लेते हैं बैच वाला, उसकी वजह से कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं पीईटी 2022 वाली, या अगर क्लासेस लेनी होंगी तो उसके बारे में भी आप सभी को बहुत जल्द सूचित कर देंगे। एग्ज़ाम आपका जो है अक्टूबर में होना है, तो समय आपके पास तो बहुत ज़्यादा है नहीं, कुल मिलाकर के पौने 2 महीना मान सकते हैं आप, 2 महीना मान लीजिए आज से, या उससे भी कम थोड़ा सा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। और साथ ही साथ जो बहनें मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं, तो मुख्य सेविका की भी तैयारी आप करते रहिए। और हम आपको अपने क्लासेज की जो जब से शुरू होंगी और उस क्लासेज में एडमिशन की जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको सूचित करेंगे जल्द। बस एक बार ऑफिशियल सिलेबस अगर आ गया होता तो उसी के अनुसार फिर तैयारी तुरंत हम लोग शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें आप सभी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो बहनें मुख्य सेविका की जो क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं, हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, तो आप उस पर जो है मुख्य सेविका लिख करके और अपना नाम लिख करके आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा।